का सवाल है। वेदांता पावर को लेकर के 1500 शेयर लेकर के बैठे हैं और एट द रेट ऑफ 45। अच्छा, वेदांता आयरन को भी लेकर के बैठे हुए हैं। ये मतलब इतनी बात करने के बाद आप चलिए ठीक है 37 पे लिया हुआ है, 45 और 37 पावर 45 पे लिया हुआ है और आयरन जो है इन्होंने लिया हुआ है 37 पे। आसिफ इकबाल साहब ने, इकबाल साहब को इन वेदांता के 2 शेयरों पे क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करके रखें। आसिफ इकबाल साहब धनराशि भेजी है आपने, सवाल ये भी पूछ लेते कि कितने समय तक आप मतलब बता देते कि नज़रिया क्या है आपका, क्योंकि नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैम अंबाला मैम क्या सलाह रहेगी आपके लिए, आपकी तरफ से? ओके, 5 रुपए का नुकसान पावर में हो रहा है इनको जी। ठीक है, बट 35 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बिकॉज आपकी बाइंग करंट प्राइस पर आपका सवाल आना, इसके हिसाब से योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 35। सो उसके साथ में 50 और 60 के टारगेट के लिए यू कैन होल्ड। दिस इज अबाउट वेदांता पावर। दूसरा VISL आप एज इट इज होल्ड करिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस 25 रुपए का ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट में जो फर्क है ना, करंट प्राइस है, किसी में 20-30% का स्टॉप लॉस है तो 40-50% की टारगेट है। आप समझो कि ये बहुत ही बड़ी रेंज है। छोटी रेंज के तौर पर अगर आप इन स्टॉक्स में काम करना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। या तो काउंटर बदल लो या फिर तरीका बदल लो। तो यही बात अभी भी इंटैक्टेड है। तो कलेजा बड़ा वाले जब बात कर रही थी तो मैंने वेदांता साथ में जोड़ दिया। इनके भी हाल वही है फिलहाल। तो फिलहाल के लिए अगर आप होल्ड नहीं कंफर्टेबल नहीं हो तो आज ही एग्जिट करो। टुडे यू आर नॉट इन मच लॉस। लेकिन अब यहाँ से अगर आप होल्ड करें तो 6 महीने कम से कम विद गिवन टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस आपको होल्ड कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पर, स्टॉप लॉस का रखे ध्यान आपको। और वहाँ पर आपको वहाँ पर भी स्टॉप लॉस 35 का दिया गया है, तो दोनों पे स्टॉप लॉस का रखे ध्यान। और मैम जिस तरीके से आप लोगों को मतलब दबाव डाल रही हैं, कलेजा बड़ा करके, कुछ दिन में आप कहेंगे मतलब अंबाला मैम का शो देखना है तो कलेजा बड़ा करके देखो, तो मतलब जो है जैसे अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए आगे बस बढ़ते हैं। इतना चाहिए। कभी कभी स्टॉक का बदलाव तो आप नहीं कर सकते ना। आपको पसंद भी वोलेटिलिटी है और आप बोल रहे हो कि उसमें वोलेटिलिटी में ज्यादा पैसा बनता है, तो आप जो जिसको बोलते हैं ना कि बीटा, अल्फा बीटा के बिना आता ही नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा ये साथ साथ ही चलते हैं। ये बात है। अल्फा, अल्फा मूवी आई है ना अभी, उसकी चली नहीं खास, देखा आलिया नहीं। भट्ट की। हाँ, नहीं नहीं देखा तो मैंने भी नहीं, पर चली नहीं, ये बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की। और मैम बाला मैम उसमें हाँ धनराशि वाले मसले पर थे, उसके बाद से विक्की जी की टिप्पणी आई है मैम। इन्होंने, इनका सवाल है लिखते हैं RIP फॉर अंशुल सर फादर। अच्छा, थैंक यू सर, और हम सब की तरफ से भी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कह रहे हैं सर मुझसे एक पाप हो गया था, मैंने LIC के 700 शेयर 540 के भाव पर लेकर रखे हैं, ये पाप कब धुलेगा? तो मैम ये पूछने का तरीका अद्भुत तरीका, लोग नए नए तरीके से मतलब। चलिए सर कोई बात नहीं, एक गाना भी था ना, कोई हर किसी से पाप हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब ये पाप अंबाला मैम धुल पाएगा इनका पाप? अब 540 पे लेके बैठे हुए हैं, 700 शेयर हैं, कह रहे हैं कि ये पाप कब धुलेगा? अंबाला मैम आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा अपने आप को कलेक्ट कर दियो पहले। धुल मतलब जाएगा। यहाँ बिखर कहाँ गए आप जी? तो कभी कर कभी लीजिए। हंसी की ठीक है। एनीवेज विपुल जी, शो में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अदरवाइज। तो ठीक है, आपका जो पाप है, अगर हो सके तो इस पाप में थोड़ा सा और एडिशन कर लो, और हो सके तो 425 430 इस रेंज में इस हफ्ते आ जाएगा, ये भाव आना चाहिए। आप थोड़ा सा और एडिशन कर लो। जब कपड़े गंदे हो ही गए तो थोड़े से छींटे और सही। वाह। रही बात, तो लेकिन आपके लिए समय का जो जो टाइम है, बड़े क्रिएटिव है बिल्कुल जी आपके दर्शक। तो नहीं नहीं, इसमें हमारे कोई दरार दर्शक नहीं ना मैम। बहुत लिटरली क्रिएटिव है। ठीक है, नहीं नहीं तो मैम, दर्शक भी मतलब एक्सपर्ट ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के दर्शक क्रिएटिव हो रहे हैं। यस मैम। राइट। तो करंट प्राइस देखो 10-15 रुपए नीचे आ जाए तो आप थोड़े से और इसमें एडिशन कर लेना पापों का। और रेंजिंग फ्रॉम 530 अप टू 600 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसको धुलने में ना दाग पुराने हो गए हैं। मैं जवाब ऐसे ही दूंगी, अच्छा लग रहा है तो दाग थोड़े से पुराने होगी, ज्यादा खींचना पड़ेगा इसको, और समय ज्यादा लगेगा। तो पेशेंस रखो, और लगभग लगभग 1.5 साल का समय आपको लगेगा इस इन दागों को निकालने के लिए। होल्ड इट। चलिए होल्ड कीजिए, सलाह है, एवरेज कर सकते हैं और दाग अच्छे हैं। कोई बात नहीं, हो जाती चलिए है गलतियाँ।
पुराने हो चलिए गए ये वैसे तो। हाँ, ये बात है यहाँ पर। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं। एक और धनराशि वाला सवाल आया है, वो है आरसीएफ को लेकर के, और कह रहे हैं त्रिदीप घोष जी, मैम आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, सो आई हैव आरसीएफ एट 134.31 फॉर 450 शेयर लॉन्ग टर्म व्यू। आरसीएफ ले रखे हैं 134 रुपये 31 पैसे पे, 450 रुपये का 450 शेयर इनके पास है। अभी हो रहा है इनको 6 रुपये का लॉस। लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या चंबल आरसीएफ पे अभी भरोसा किया जा सकता है मैम? 5-6 रुपये के लॉस पे हैं। इनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। ओके, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस 120 का रखिए क्लोजिंग बेस, और उसके साथ होल्ड कर जाइए। तो जिस तरह से पूरा मूवमेंट हो रहा है पूरा फर्टिलाइजर एंड एग्रो इंडस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि नीचे ना बहुत ज्यादा जाए लेकिन ब्रेकआउट कर दे। फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड एक स्टॉप लॉस 120 शुड बी देयर, होल्ड करिए। होल्ड करिए सर, ये बात आपके लिए निकल करके आई है, ये सलाह आपके लिए है। मैम बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्यूपिड को लेकर के, तो कुछ टिप्पणी अगर करना चाहें, मतलब कम से कम इतना तो कर दिए। 7 होल्ड जुलाई करें वाला वीडियो देख ना लो, करें? 7 जुलाई को एक बार दिया था, उसके बाद एक हाँ, पीजी 225 आ गया है। विपुल जी, अगर मैं इस पे हमेशा बात करती रहूंगी तो फिर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट रीइनिशिएट नहीं कर पाऊंगी, ये मतलब ये क्लॉज रहता है। तो इतना प्लीज पैसा लेके रेफर टू क्या द, करेंगे मैम? दर्शकों के लिए कुछ मतलब जो है त्याग करना पड़ी चाहिए जीवन में। त्याग किया तभी पेज के एक दिन आई और बता के गई, उस समय 225 का टारगेट भी आ गया ना उसके बाद में। एनीवे चलो, वाह। वैसे भी इसको समय लगेगा ही, अभी मेरे पास और भी स्टॉक्स हैं। ठीक है, 213 लेकिन आज खरीदने लायक नहीं है, अब ये वीक है। अगर आप वो पुरानी कमेंट्री को सुन के या आज की कमेंट्री को सुन के आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, मतलब पूजा जैसे। मतलब आप, ये अच्छी एंट्री नहीं है पहली बात। ये नाउ दिस इज एक स्पाइक था जब मैंने आकर के मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे बन सकता है थोड़ा 10-12% और, वो बता दिया था। अब यहाँ पर वो सेफ एंट्री नहीं है, बट स्टिल क्योंकि प्रॉफिट है, प्रोडक्ट ठीक ठाक है, मार्केट पोजीशनिंग ठीक ठाक है, एक अटेम्प्ट करना है तो कर लो। मैं कन्विंस्ड नहीं, राइट। फिर भी क्योंकि इसमें स्टॉक में मजबूती बनी जा रही है बार बार, तो 180 का स्टॉप लॉस 14 जुलाई को बात कर रही हूँ, फाइनल इसके बाद नहीं करूंगी। स्टॉप लॉस आया तब भी नहीं करूंगी, अगर टारगेट आए तब भी नहीं करूंगी। तो 180 के आसपास यहाँ पर आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। अपसाइड आपके लिए स्टार्ट होती है फिर यहाँ से, अगर आप एंट्री करें 240 270, टारगेट भी आपका, स्टॉप लॉस भी आपका। मैं यहाँ पर आकर के कोई कमेंट भी नहीं करूंगी इसके बाद। चलिए ठीक है मैम, कोई बात नहीं। तो ये बात हो गई क्यूपिड को लेकर। जिनके पास है वो होल्ड करें ना, टारगेट क्या रखें उनके लिए? होल्ड कर लीजिए 180 का एसएल लगाकर ही, क्योंकि अगर 180 गया तो 150 तक की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं, सविता जी से बातचीत कर लेते हैं, सूरत से हैं। सविता जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ सर। चलिए बढ़िया ही रहिए आप, और ज़्यादा बढ़िया होइए, हम तो यही चाहेंगे। मैम बताइए आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहती थी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या आप खरीद सकते हैं क्या? अच्छा, अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है खरीद सकते हैं क्या, ये बात यहाँ पर जो है ये जानना चाह रही हैं। चलिए अब मैम से पूछते हैं। मैम अपोलो माइक्रो डिफेंस का अच्छा शेयर, अच्छा चला फिर पिटा, अभी खरीदना चाहें और नज़रिया क्या रहेगा? लेकिन सविता जी आपका कितने समय के लिए खरीदना चाह रही हैं? ये 2 महीने तक है। 2 महीने के नज़रिए के लिहाज से खरीदना चाह रही हैं। और अमाला मैम, अपोलो माइक्रो क्या करना चाहिए, अभी खरीद सकते हैं? 2 महीने के हिसाब से रिस्क ज्यादा है, बट स्टिल 1 अटेम्प्ट शुड बी देयर। अगर आप देखो, एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आता, पैसा बनाने से ही मतलब है ना, होता है कुछ कुछ स्टॉक्स में लगाव होता है, मुझे भी है, बट स्टिल जब आप, चलो ठीक है, टाइम भी इतना नहीं है, ठीक है। 360 रुपए का एसएल लगाइए और 398 क्लोज तो चल रहा है, इस प्राइस के पास में अभी आप बाइंग कर सकती हैं। 440 और लगभग 485 रुपए के टारगेट के लिए। एंड आपको भी नमस्कार, आपने नमस्ते किया। वाह। तो अभी अभी अगर खरीदें तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताया, एक बार फिर से मैं सुन नहीं पाया मैम, सॉरी। 360 के 360 मैक्स, और यहाँ से 440 485 टारगेट्स। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। लेवल्स प्लीज़ जो है ना नोट डाउन कर लीजिए या दोबारा सुन लीजिएगा।
अभी अगर वो लग रहा है तो 8 बजे शाम को सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए ही, जो लोग नहीं सुन पाते उनके लिए रात को 8 बजे भी हम इसी से इसमें से कुछ हिस्सा, एक चंक जो है वो निकाल करके लाते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी का सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी हैं का सवाल यूट्यूब पे उन्होंने भेजा है। BDL 1431 पे इन्होंने लिया हुआ है, नहीं 1413 पे लिया है, 50 शेयर हैं और कह रहे हैं कि 2380 और 2380 पर 20 शेयर अभी एवरेज करूं या वेट करूं। मैम 50 शेयर पहले से हैं 1413 पर, 2380 पर मुझे समझ में नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कभी कभी कहना क्या चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। माला मैम आपका व्यू क्या होगा? 1431 पर है, एवरेज करना चाह रहे हैं, पर 2380 क्या लिखना चाह रहे हैं ये नहीं समझ आया मुझे। क्या व्यू रहेगा मैम? BDL पर ले लीजिए और BDL के साथ BL भी ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं, वो एक साथ दोनों कवरेज में आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। और इन सब के बीच में 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग इसी तरीके से जो है और लोगों तक कार्यक्रमों को हमारे कार्यक्रम को पहुँचाते रहिए। व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है लगाइए, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंबाला मैम। जी मैम, BDL। ओके, पहले बीडीएल पे बात कर लेते हैं। बीडीएल पे मैंने क्लोजिंग बेस 1270 का स्टॉप लॉस आप सभी को सजेस्ट किया है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम को फाइंड कर रहे हैं। और आज लाइकली है, इट इज लाइकली टू हैपन कि अगर 3:25 के आसपास तक आपको 1270 के आसपास या उसके नीचे लग रहा है स्टॉक, तो बेच दीजिएगा, क्योंकि यही इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि अगर ये टूटता है तो हमें और बेहतर एंट्रीज सेम एक्सपोजर पर ऐड करने के लिए मिल जाएगी। सो सेम व्यू इंटैक्टेड है, आपको एग्जिट शायद आज लेना पड़ेगा। अगर आप मुझे सुनते और समझते हैं, अगर आप हमारे व्यूज को, तो फिर 1270 अभी के लिए मेरा एक स्टॉप लॉस है, इमीडिएट लेवल। इससे ज्यादा का हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर और सस्ता मिलेगा एंड वी आर रेडी फॉर दैट। तो यही व्यू आप प्लीज फॉलो करो। अगर क्लोज होता है 1270 के नीचे, आज नहीं ट्रैक करना है, कल कर लो, लेकिन 1270 के नीचे क्लोज हुआ, एग्जिट मतलब एग्जिट। क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के थोड़ा सा आप अपनी कैपिटल को बचा पाएंगे। तो अभी क्लोज नहीं हुआ, अदरवाइज मैं खुद ही अपडेट दे देती थी। रही बात PEL 409, हाँ PEL 409 के पास में चल रहा है, 370 स्टॉप लॉस करंट प्राइस पर ऐड आप कर सकते हैं। और कोई इसमें प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आप मानिए जुलाई में, पूरे जुलाई भर जो बचा हुआ है अभी भी 440 के अंदर ही रहेगा। तो कोई खास बड़ा मूवमेंट ड्यूरिंग दिस मंथ नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस फिर भी यहाँ पर आपको 370 का रख के ही चलना चाहिए। ठीक है मैम, जैसा आपका आदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच मैम एक अपडेट आया, जरा रचित सर लगातार बता रहे हैं, तो जरा एक स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रचित सर की कॉल का अपडेट जो है रचित सर ने जो दिया है, और यहाँ पर उन्होंने तरफ से कॉल दी गई थी कार ट्रेड को लेकर के, ये आ गया 3018 का उन्होंने जो है टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट जो है अचीव हो चुका है, और यहाँ पर शानदार कॉल जो है निकल करके आई। सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था, कार ट्रेड को लेकर के बातचीत हुई थी। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, तो यहाँ पर रखिए आप नज़र। जिन लोगों ने भी लिया है, एक बार चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लें। सेकंड टारगेट के लिए भी वेट करके जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कार ट्रेड पे जो पहला टारगेट दिया गया था 3018 का, सेकंड टारगेट दिया गया था 3260 का। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, तो अपने हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं, मानसी जी हैं लखनऊ से। मानसी जी को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? बस अरे मानसी जी, ओहो मैं समझ गया मैम, आपने पिछली बार जो धोया था अभी तक मतलब याद है, तो थैंक यू मैम। और कैसी हैं आप मैम? बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा धोया था, उसके बाद आपने टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। हाँ ये बात सही है मैम, मतलब जो है उसके बाद मुझे लगा अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, वीकेंड पे तो पहन ही सकते हैं। तो नहीं, कोई शिकायत मैम किसी कार्यक्रम से? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, शिकायत होती तो इतनी बार फोन कर रहे होते। अरे बिल्कुल मैम, बहुत शानदार मैम। तो मैम आज का सवाल क्या है? आज तो कोई डांट वाट नहीं लगानी आपको? नहीं, डांट तो देखिए विपुल जी, ये गलत बात है, पिछली बार भी नहीं लगाई थी, तारीफ करी थी मैंने। ओह थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या सवाल है मैम? हाँ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और अंबाला जी को भी नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चन मेरा जो है वो ग्रेफाइट पे है। मैं जानना चाह रही थी कि इसके बाइंग रेंज, स्टॉप लॉस और टारगेट एंड टाइमलाइन क्या होगा, ए।
बी डिक्सन के लिए भी सेम है। और अगर अच्छा। आपका टाइम परमिट करे तो आप हिंदुस्तान कॉपर पे एक व्यू दे दीजिए, मैं उसमें भी फंसी हुई हूँ 556 के प्राइस पे। बहुत शानदार मैम, ये जो आपने रणनीति अपनाई ना, एक तीर से मतलब जो है ना 3 निशाने, अद्भुत। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं फटा जी, क्या करें? मतलब मेरे कहने का यही है कि ये तीनों ही शेयर, मतलब अगर डिक्सन की बात करी जाए और कॉपर की बात करी जाए तो अक्सर करके ऐसा होता है कि कॉपर तक आते आते जिंक डिस्कस करके कॉपर बेचारा ड्रॉप हो जाता है। तो कॉपर पे भी व्यू दे दीजिए, फंसा हुआ है आपका नहीं। एक रेगुलर व्यूअर। चलिए, नहीं नहीं ठीक है, अरे बिल्कुल मानसी जी, इसी के लिए तो बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके फटाफट जो है तीनों पे राय ले लेते हैं। कॉपर किस भाव पे लिया मैम? 556 पे है कॉपर। 556 पे कॉपर आपने लिया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले मैम ग्रेफाइट पे बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट इंडिया अभी 619-20 के आसपास ट्रेड करता हुआ। माला मैम, ग्रेफाइट से शुरू करते हैं, फिर डिक्सन पे आपकी कॉल भी थी, फिर वो भी सुस्त हुआ है, पिट रहा है, क्या करना चाहिए? और उसके बाद से हिंदुस्तान कॉपर मेटल को लेकर के आज थोड़ा सा दमखम वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों पे मैम मानसी जी को जरा फटाफट उनका मार्गदर्शन कर दीजिए। जी, तो ग्रेफाइट मानसी जी 619 आपने बोला है, थोड़ा सा अगर कल परसों 600 तक भी आए, थोड़ा बहुत कुछ परसेंट से ऐड कर दीजिएगा कर पाए तो। और 560 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, जो कि इस मंथ का अभी तक का लो पॉइंट है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। लगभग 2 महीने का समय अगर आप दें तो 700 समथिंग, 710 या 720, बट क्लोज टू 700 आपको इसका टारगेट दिख जाना चाहिए। तो फिलहाल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं विद व्यू कि 600 पर कल वगैरह दिखे चांसेस है, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ऐड करके जाइएगा। डिक्सन प्लीज होल्ड, मतलब जितने प्यार से मैंने प्लीज होल्ड बोला है, प्लीज होल्ड है ही, तो प्लीज होल्ड करिए। जो लोग पहले से हैं और आपके पास अगर कोई एनीवेज डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अगर किसी के पास एक और अपडेटेड व्यू कि अगर आपकी बाइंग है 16,000 के ऊपर की भी, ऐड करो यहाँ पर, ये एक मौका है आपके लिए, आप लोगों का, आपके लिए जो आप अभी बाय करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप मानसी जी, तो स्टॉप लॉस जो है आप लोगों को 11,500 पर फिलहाल रखिएगा क्लोजिंग। इसके साथ आपके जो टारगेट होंगे वो 16,000, 18,000 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और नजरिया 4 महीने बस, मतलब दिसंबर आने तक आपका इसमें टारगेट आ जाना चाहिए, बहुत संभावना। देन योर दैट्स इट। नहीं नहीं, एक हिंदुस्तान कॉपर मैम। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान 494 के पास में चल रहा है, इसमें ना एडिशन और ना ही एक्सपोजर का, जैसा है एज इट इज रखिए, ये क्योंकि समय 556 पे लगेगा। है इनकी खरीद जी। यस यस, 62 रुपए का इसीलिए, नुकसान हो रहा है। हाँ इसीलिए मैंने बोला एडिशन नहीं करना और पोजीशन कम भी मत करिए, समय ज्यादा बढ़ा लीजिए, दैट्स इट। अगर आप ये कर पाएंगी तो आपको पॉसिबल है 600 प्लस के टारगेट आपको इसी साल देखने के लिए मिलेंगे, बट बी वेयर, आई मीन ध्यान रखिए कि थोड़ा और 5 से 7% और टूट सकता है, फिर भी वहां पर ऐड मत करिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी लेवल हाई रहेगा, उसको हैंडल करने में तकलीफ जा सकती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं मानसी जी आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दिलवा दिया गया है। तो